कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। अब 7 जून तक का जो समय है, ये मिथुन राशि के जो हमारे प्यारे प्यारे जातक है उनके जीवन में केवल विषय है धन के संदर्भ में। धन का जो विषय है उसके संबंध में, उस रिलेशन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। अब परिवर्तन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ सावधानी बना के रखेंगे तो पॉजिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह आपको लाभ देगी। पहले मंगल बाबा का गोचर समझ लेते हैं। 3 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार, रात्रि 1:56 से 7 जून 2025 शनिवार रात्रि 2:28 तक कर्क राशि पर 66 दिनों तक नीच प्रभावी होकर गोचर रहेगा मंगल बाबा का। मिथुन राशि के जातक एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जब भी आपके जीवन में धन प्रभावित होता है, धन का मार्ग प्रभावित होता है, आपको केवल और केवल एक ही ग्रह देखना है, वह है आपके मंगल बाबा। कि मंगल बाबा मेरे जो है प्रभावित हो रखे हैं, और जब भी बढ़ोतरी होगी तो यानी कि मंगल बाबा इस समय पूरी फॉर्म में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत चल रहे हैं। कर्क राशि है, कर्क राशि हो गई माता का घर। यहाँ पर मंगल देव व्यर्थ की उछल कूद चाहकर भी नहीं कर सकते हैं। सभी ग्रह इस राशि का पालन करते हैं, चंद्रमा की सब मानते हैं। इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिए कि यहाँ पर जो अष्टम दृष्टि जो पड़ेगी वह आपके भाग्य स्थान पे पड़ेगी, क्योंकि कर्क राशि में नीच प्रभावी होते हैं। तो वहाँ पर अष्टम जो दृष्टि होती है मंगल बाबा की, अपने स्थान से अष्टम भाव को देखते हैं। तो यहाँ पर 9वें सेक्शन पे भाग्य स्थान पे दृष्टि जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा सौम्यता को बरसाते हैं। यह चीज़ जब उच्च प्रभावी होते हैं ना तो थोड़ा सा इसमें कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन जब नीच प्रभावी होते हैं तो नीच प्रभावी होंगे तो आ जाएंगे माता की गोद में। पावर थोड़ी सी कम रह जाती है नीच प्रभाव होने के कारण, लेकिन दृष्टियों में बहुत ज़्यादा बल आ जाता है स्कैनिंग विद्या में। अब हमारे को सावधानी क्या बना के रखनी है, जिससे कि हमारे को पूर्व में ही पता लग जाए कि हाँ इन क्षेत्रों का ध्यान बना के रखो, नहीं तो थोड़ा सा धन का अपव्यय हो सकता है। पहले सावधानी समझते हैं। कर्क राशि जहाँ पर है 4 नंबर है, जहाँ मंगल एल लिखा हुआ है। यह भाव आपका धन स्थान है, वाणी स्थान है, कुटुंब स्थान है। इससे एक भाव पीछे आपका लगन है। ओवरऑल कुंडली, ओवरऑल पावर कुंडली की, या आपका विस्तृत जो है एक मूल। उसके पश्चात आपकी निजी प्रकृति वाला स्थान, जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ सिंह राशि है, 3रा भाव। और आपके छोटे भाई बहन और छोटी जो यात्राएं हैं वो जो सीधे तौर पर आपके भाग्य भाव को प्रभावित करती हैं। सबसे पहले जो लगन है उसको क्या ध्यान बना के रखना है, आपको केवल और केवल अपने निजी क्रोध को थोड़ा सा संतुलित करना आना चाहिए। थोड़ा सा बदलते मौसम के कारण स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सकता है, उसके संदर्भ में थोड़ी सावधानी बना के रखनी चाहिए, नहीं तो व्यर्थ में डॉक्टर साहब का कर्जा देने जाना पड़ेगा, यानी धन का अपव्यय होगा। और यह जो काल है, यह काल आपसे प्रार्थना कर रहा है, मैं भी निजी प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगर आपने कभी भी जीवन में शुरुआत करनी है कि आज से मैं निर्णय लेता हूँ कि मैं अपना जीवन बदलूँगा, तो सबसे पहले पास्ट को ज़ीरो करो। ये जितनी भी स्मृति रहती है ना, ये बैड मंगल है कि उसने मेरे साथ ऐसे करा था, बताइए मेरी क्या गलती थी। जब तक स्मृति बनी रहेगी, मंगल से होने वाले लाभ हमेशा रुके ही रहते हैं। ये निजी प्रार्थना रहेगी। अब दूसरी सावधानी आपने रखनी है आपके शब्दों पे, आपकी वाणी पे, आपके कुटुंब के साथ, जो आपके भाई बहन हैं, बड़े रिश्ते हैं आपके, उनके साथ नहीं, बड़े रिश्ते और छोटे रिश्ते, उनके साथ आपने नहीं बिगाड़नी है, नहीं तो व्यर्थ का विवाद हो सकता है और उसके कारण से आपकी धन ऊर्जा, जोड़े हुए धन पे फर्क पड़ सकता है। तीसरी चीज़ है आपकी यात्राएं और आपके भाई बंधुत्व वाले संबंध या आपके निजी संबंध छोटे भाई बहनों से। यह अगर क्षेत्र प्रभावित होता है, और क्षेत्र जो प्रभावित होगा वह होगा आपकी, अगर गुस्सैल प्रकृति बनी रहती है तो वहाँ पर मंगल बाबा की ऊर्जा जो है वह बिगड़ेगी और उसका रिजल्ट होगा धन का अपव्यय, कि व्यर्थ में ना लेना ना देना, इतने पैसे लग गए इस क्षेत्र में। तो वहाँ पर मंगल को जैसे चंद्रमा कंट्रोल कर लेता है,
तो शांत प्रिय जो नेचर है वह मंगल बाबा का जो जहाँ पर अपव्यय हो सकता धन का उसको कंट्रोल बनाकर रखेगी, कंट्रोल में रखेगी। बस आपको 60-65 दिनों तक ये ध्यान बना के रखना है। वैसे तो हमेशा ध्यान बना के रखिए, लेकिन क्योंकि नीच प्रभावी हो गए पूरे 65 दिनों तक, 66 दिनों तक, तो ये थोड़ा सा निजी प्रार्थना रहेगी, थोड़ा सा ध्यान बना के चलिएगा बस। अब हम बात करते हैं बड़े लाभ कौन क्षेत्र में होने वाले हैं, जहाँ अटल है कि धन तो आना ही आना है। सबसे पहले समझ लीजिए कि आपकी जो भी एजुकेशन है, जिसने आप ये कहते हो कि मेरे पास डिग्री नहीं है लेकिन मेरे पास दुनियादारी का बहुत अनुभव है, या मेरे पास वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो वह अब आपको धन के संबंध में लाभ देगा। आपकी स्वयं की संतान है, उसको भी धन का लाभ होगा, और उसको धन का लाभ होगा तो वह आपकी अपने माता पिता की सेवा करेगी, तो वहाँ पर भौतिकता में आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो ये सेक्शन जो शुभ त्रिकोण भाव है, इसको मंगल बाबा अपनी दृष्टि से मजबूत करने वाले हैं, तो चूकना मत बेनिफिट लेने में। उसके पश्चात जो सीधी दृष्टि पड़ेगी, सीधी दृष्टि आपको कैसे लाभ देगी? ऐसे लाभ देगी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बहुत वर्ष पहले एक इन्वेस्टमेंट करी थी कहीं पर, तो वह इन्वेस्टमेंट अब काफ़ी गुना बढ़कर आपको लाभ देगी। वह धन की भी हो सकती है, संबंधों की भी हो सकती है। आपके द्वारा करे गए जो अच्छे कार्य हैं वह आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में आकर अब आशीर्वाद देंगे ही देंगे। किसी भी फील्ड में आप लगा लीजिएगा, तो वहाँ पर जो जैसा युग चल रहा है तो वहाँ पर यही लाभ माना जाता है कि धन की बढ़ोतरी होती है, तो सब चीज़ ठीक है। तो हाँ, धन की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और बढ़ोतरी इतनी देखने को मिलेगी कि भविष्य में क्या घटना घटेगी नहीं घटेगी, इससे आपका वर्तमान जो है वो ख़राब नहीं होने वाला है। यानी कि आपका जो भविष्य है उसके ऊपर एक लग जाएगी ग्रीन स्टैंप कि मुझे मेरे भविष्य की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, मेरे पास अब जो है जितना चाहिए था उससे अधिक जो है मेरे पास इकट्ठा हो चुका है। इसके पश्चात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह है आपका भाग्य स्थान, और यहाँ पर अष्टम दृष्टि पड़ रही है मंगल बाबा की, जो कि मैंने निजी प्रार्थना करी है कि यह सौम्य हो गई है। अब आपने नोट करा कि एक दृष्टि जो पड़ रही है वह शुभ त्रिकोण पंचम भाव पे पड़ रही है, दूसरी दृष्टि जो पड़ रही है वह शुभ नवम त्रिकोण भाव पे पड़ रही है। और इस बात को समझ जाइएगा कि मंगल बाबा कहाँ पर बैठे हुए हैं? मंगल बाबा बैठे हुए हैं धन स्थान पर। तो नवम स्थान है, ये भाग्य का स्थान है। साथ ही साथ यह स्थान है कि आपने जिस भी जन्म में जो पुण्य करा है, जब मंगल बाबा की 8वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, और वह भी बहुत ज़्यादा सौम्य रूप में, तो आपके करे गए नेक और अच्छे काम अब आपके आगे आएंगे ही आएंगे। और ख़ास तौर से जो भी मिथुन राशि का जातक है, जिसने ये नियम अपना रखा है कि देखिए पेट तो सभी का होता है, जितना अधिक हो सके कुछ ना कुछ इनकी सेवा करते रहनी चाहिए, बेजुबान जीवों की भी या किसी भी व्यक्ति की भी। जो ज़रूरतमंद है जितना हो सके उतना करना चाहिए। तो ये जो नेकता है, नेकी का जो आशीर्वाद है, ये आएगा और भाग्य का आशीर्वाद आपको देगा। उससे सामने जो तीसरा सेक्शन है, जहाँ पर मैंने प्रार्थना करी थी सिंह राशि के लिए, मतलब जहाँ पर सिंह राशि है, तीसरा भाव है जहाँ पर मैंने सावधानी के लिए प्रार्थना करी थी, वह भाव में जो करी गई यात्रा है, अब जहाँ पर यह भाव मजबूत हो जाएगा, नवा सेक्शन मजबूत हो जाएगा, तो उसके सामने वाला घर भी बहुत अधिक प्रभावित होगा। और अब जो यात्राओं में मैंने कहा था कि ध्यान बना के रखिएगा, अब इस भाव की मजबूती के कारण ध्यान बना के नहीं भी रखोगे तो जो नेकी है, जो आपके अच्छे करे हुए कर्म है, पॉजिटिविटी जो है वो ऊर्जा आ जाएगी और बहुत ज़्यादा आपको आशीर्वाद प्रदान करेगी। पुनः प्रार्थना रहेगी मिथुन राशि के जातकों से, सीधी बात को ग्रहण करिएगा। आपके सामने हमेशा दो मार्ग खड़े ही रहते हैं, क्योंकि आप जो है राशि जो है वो दो जगह भागती है, यह आपकी प्रकृति है। और ख़ास तौर से बुध बाबा जो हैं उनकी निजी प्रकृति है, कई बार जो है डबल चलने लग जाते हैं। तो निजी प्रार्थना रहेगी। सिर्फ यह समझिएगा कि मैंने सावधानी के लिए कहाँ पर प्रार्थना करी है, वहाँ पर सावधानी बना के रखोगे तो खर्चे बहुत ज़्यादा सीमित बने रहेंगे, तो वह भी जो सेविंग जो रहेगी वह भी आपकी अर्निंग कहलाती है। उसके अलावा जो 3 दृष्टियाँ, जो चौथी, 7वीं, 8वीं है, यहाँ पर तो हर हाल में पैसा आपका बढ़ना ही है। किन माध्यमों से बढ़ना है, इसको हमने थोड़ा सा सूक्ष्म दृष्टि से समझने का और समझाने का प्रयास किया है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम्
कर्पूर गौरम करुणावतारम